हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ओएनजीसी एग्जाम। ठीक है, हम लोग ओएनजीसी एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाएंगे। आप लोग को रिव्यू मांगा गया था, गूगल फॉर्म आप लोग को दिया गया था। इससे पहले जब वीडियो हम लोग बनाए थे उसमें आप लोग को गूगल फॉर्म में सारा डाटा फिलअप करने के लिए कहा गया था। आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आपका ब्रांच क्या था, आप कितना नंबर लाए हो सीबीटी में, उस बेसिस पे सारा डाटा को कलेक्ट करके, इसके अलावा टेलीग्राम में भी पूछा गया था, 1 to 1 टॉक किया गया है, स्टूडेंट से बात किया गया है, यहाँ तक कि पेपर को भी देखा गया है। तो सब कुछ देख के एक ओवरऑल सब कुछ आइडिया लगा के डाटा का लेके ऑन द बेसिस ऑफ योर डाटा जो आप दिए हो, उस बेसिस पे हम लोग बताने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और उससे पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि जो डाटा लिया गया है वो कितना लिया गया, कहाँ से लिया गया और क्या क्या चीज़ को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे जो कंसिडर कर रहे हैं वो ये कंसिडर किया जा रहा है कि आप जो डाटा लिए हो, डाटा दिए हो, वो ऑथेंटिक और रियल है। तो ये लेके चलते हैं कि आप जो डाटा दिए हो ऑथेंटिक रियल है। बिकॉज हाँ, कुछ स्टूडेंट है जो गूगल फॉर्म में जब अपना डाटा फिलअप कर रहे थे तो जीरो भी नंबर दिया गया, कोई 120, कोई 200, कोई 300, तो वो कुछ फेक होता है। तो उस सभी चीज़ को हटाया गया, लेकिन हाँ जो 60, 70, 80, 50 दिया गया उसको मैं कंसिडर करके चला हूँ। तो उसको मैं लेके चला हूँ कि जो आप दिए हो बिल्कुल सही दिए हो। और वैसे भी गूगल फॉर्म वही अप्लाई करेगा जिसको एक्चुअल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना रहेगा। जो बच्चा कम से कम नंबर लाया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ही टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा, तो गूगल फॉर्म को फिलअप करेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, एंड आप लोग को पता होगा गूगल फॉर्म जो दिया गया था कुछ दिन पहले जब आंसर किया था ओएनजीसी का, उस टाइम पीरियड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया था और पूछा गया था कि अपना सारा डाटा फिलअप करो। इसके अलावा टेलीग्राम से भी डाटा लिया गया है, तो कुछ आपका टेलीग्राम से लिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम से लिया गया है, कुछ आपका वाईट्यूब के गूगल फॉर्म से यहाँ पे लिया गया है, गूगल फॉर्म से लिया गया है। तो टेलीग्राम से लगभग 7,000 स्टूडेंट से लिया गया है, यूट्यूब से लगभग 2,500 स्टूडेंट से लिया गया है, और कुछ 1 to 1 बात करके आपके जो कमेंट है उन सभी से डाटा लेकर लगभग आप बोल सकते हो कि 10,000 जो है यहाँ पे डाटा का यूज़ किया गया। यानी 10,000 स्टूडेंट का रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जिस स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है असम। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ओएनजीसी असम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। तो हम लोग देखेंगे मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि यहाँ पे सिविल का जो है वो सीट था नहीं, वैकेंसी नहीं था, पोस्ट कोई नहीं था। तो देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि मैकेनिकल के लिए कितना जा सकता है। तो जो ओवरऑल हम लोग को डाटा मिला उस बेसिस पे एक आइडिया पता चला है। पहली बात ये जान लो कि जो ओएनजीसी असम में मैकेनिकल का कितना नंबर ऑफ पोस्ट था। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट था 38, और आपको डीबी के लिए कितना कॉल किया जाएगा, डीबी के लिए कॉल किया जाएगा 1:5 के रेशियो में। यानी कि अगर मैं इसका 5:2 कर दूं तो 175 हो जा रहा है। ठीक है, और पहली बात असम से बहुत कम लड़का अप्लाई किया था। ठीक है, ये कोई यूपी आर्मी नहीं है, ना तो एसएससी जेआर आरबी जेई है कि इतना लड़का अप्लाई किया था, बहुत ही कम लड़का अप्लाई किया था, क्योंकि जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे भी पता चल रहा है। ठीक है, तो 175 स्टूडेंट को आपको लोग को बुलाया जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कटअप का जो मुझे डाटा मिला है वो मिला है 50 के आसपास, मतलब 50 से लेकर 52 तक अगर आप लाओगे तो यू कैन क्वालिफाई फॉर डीबी। ठीक है, अब ये एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 3 चीज़ को जोड़ के लिया जाएगा। पहली बात, जो आप सीबीटी में जितना नंबर लाए हो, ठीक है, सीबीटी के बाद यहाँ पे आप जो एकेडमिक में जितना नंबर लाओगे वो भी ऐड होगा, और एकेडमिक के बाद अगर आप अप्रेंटिस किए हो वो भी नंबर ऐड होगा। देन जाके आपका फाइनल जो सिलेक्शन है उसका नंबर यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे सीबीटी में आप यहाँ से लाए हो 52 नंबर, एकेडमिक में आपको 10 नंबर तक कट होता है, कभी 3 होता है कभी नहीं। मतलब अगर आप 50% तक लाए हो, जैसे डिप्लोमा में अप टू 50% तक लाए हो तो 3 नंबर आपका जुड़ेगा। ठीक है, जब आप डीबी के लिए जाओगे। अगर यहाँ पे बात करेंगे आपका जुड़ सकता है 6 नंबर भी, अगर आप अप टू 60% तक लाए हो, और अगर आप 60% से ज़्यादा लाए हो, मोर देन 60% लाए हो, तो यहाँ पे आपको एकेडमी में 10 नंबर जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 6 या 10 नंबर जुड़ेगा। एंड अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिस किए हो तो अप्रेंटिस में 5 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ेगा। तो इन सब को जुड़ के यहाँ पे फाइनल बनने वाला आपका रिजल्ट। समझ आया कि नहीं? तो आपको अभी फिलहाल सिर्फ सीबीटी का नंबर चाहिए, तो सीबीटी के लिए अगर आप 50 लाए हो तो यहाँ पे क्या होगा, और 15 यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन 2-4 नंबर वेरी करेगा। तो इन सभी चीज़ों को निकाल के फाइनल में बता रहा हूँ कि अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग कर रहे हो। अब यहाँ पे बात करेंगे सर एसटी का, ओबीसी का आप नहीं बता रहे हो, ठीक है, जनरल का। तो देखो क्या करो ना, 2-3 नंबर का सब में वेरी रहेगा, ज़्यादा कोई डिफर नहीं रहेगा। तो अगर आप मान लो यहाँ पे डिपेंड आप हो एसटी से तो 2 नंबर घटा दो, 50 के आसपास ले जाओ। अगर आप ओबीसी से हो तो 1-2 नंबर, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 से 4 नंबर के बीच में वेरी करने वाला है। तो अगर आप ओबीसी हो तो आपको
कुछ नंबर और कम कर लो, अगर आप ST/SC हो तो 4 नंबर कम कर लो, जनरल के लिए यही रहने वाला है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में नंबर ऑफ पोस्ट जो था वो आपका 9 था। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो और आप DB में जाना चाहते हो तो आपको कम से कम जो है वो 35 नंबर लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि इसमें स्पेशल एक सर्टिफिकेट माना गया था, अगर वो सर्टिफिकेट है तभी जाकर अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट के लिए इसमें कटअप कम से कम जा रहा है। एंड DB के लिए अगर आपको जाना है तो मिनिमम अगर आप 35 प्लस भी लाए हो तो यू कैन सिलेक्टेड फॉर DB। एंड DB में फिर आपका एकेडमिक में अप्रेंटिस के लिए वहाँ पे नंबर जुड़ेगा, कुछ आपका नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर जुड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान आप लोग रखना। तो अगर आप इतना ला रहे हो तो आपका कटअप आराम से बन सकता है एंड DB के लिए आप जा सकते हो, राइट। समझ आया कि नहीं? तो एंड इसी तरह हम लोग सभी ब्रांच का धीरे धीरे कटअप बना रहे हैं, ऑल स्टेट्स का। तो अभी तक अगर आप गूगल फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हो तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का भी दिया गया है। इससे पहले जो वीडियो आया था, जो आंसर किया था ONGC का, उसमें भी दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर सारा डाटा को फिलअप करो। और जैसे डाटा हम लोग का कलेक्ट होता है मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऐसे बिना डाटा का वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक्सपेक्टेड कटअप है ना, एक रफ आइडिया नजर आ रहा है, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में 4-5 स्टूडेंट एग्जाम दिया है, ठीक है। तो आप उस बेसिस पे क्या करोगे, अपना एक्सपेक्टेड कटअप बनाओगे। मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट का रिव्यू आ रहा है 10,000 प्लस, तो आपको एक ज़्यादा ब्रॉड व्यू मिल रहा है कि कितना कटअप जा सकता है। फिर भी ये थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे तो चलता ही रहता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में किसी और स्टेट का कटअप लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।